जमात पंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुआम सबक नंबर 4 अमले इर्तिका। बच्चों, इस सबक की पहली वीडियो में हमने नजरिए इर्तिका और इर्तिका की कहानी इसके बारे में मालूमात हासिल की। अब हम सबक के दीगर नुकात का मुतालिया करेंगे। जानवरों के इर्तिका के मराहिल। जानदारों की दुनिया की इब्तिदा यक्कुल्वी प्रोटोजोआ से हुई है। इसी यक्कुल्वी प्रोटोजोआ से कसीर कुल्वी जानदार वजूद में आए। यक्कुल्वी जानदार यानी ऐसे जानदार जिनका जिस्म सिर्फ एक ही खुलिये से बना होता है। मिसाल के तौर पर अमीबा। कसीर कुल्वी जानदार यानी ऐसे जानदार जिनका जिस्म बहुत सारे खलियात से मिलकर बना होता है। नबातात और इंसान का जिस्म ये कसीर खलियात से मिलकर बना होता है। ये कसीर कुल्वी जानदार आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और इसी अमल से मुख्तलिफ किस्म के नबातात और जानवरों की पैदाइश हुई। जानवरों के इर्तिका के दो अहम मराहिल है। नंबर 1 गैर फिक्री जानदार और नंबर 2 फिक्री जानदार। गैर फिक्री जानदार ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो गैर फिक्री जानदार कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर घोंघा और केचुए। इनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। फिक्री जानदार ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, वो फिक्री जानदार होते हैं। आप इंसान की पीठ में रीढ़ की हड्डी देख सकते हैं। इसी तरह 4 पैर वाले जानदारों में रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए उनको फिक्री जानदार कहते हैं। फिक्री जानदारों की किस्में। बच्चों, फिक्री जानदारों में मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग जानदार पाए जाते हैं। नंबर 1 आबी जानदार, नंबर 2 जलथलिए, नंबर 3 परिंदे, नंबर 4 रेंगने वाले और नंबर 5 पिस्तानिये। आबी जानदार। ये देखो मछली। मछली सिर्फ पानी में ही रह सकती है। अगर उसे पानी से बाहर निकाले तो वो मर जाती है। यानी मछली ये पानी से बाहर जिंदा रह नहीं सकती। पानी में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो सांस लेती है। जो जानदार पानी में रहते हैं उन्हें आबी जानदार कहते हैं। जलथलिए जानदार। मेंढक आप सभी ने देखा है। वो हमें कभी पानी में दिखाई देता है तो कभी जमीन पर। इसीलिए मेंढक को जलथलिया जानदार कहते हैं। यानी ऐसे जानदार जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें जलथलिए जानदार कहते हैं। ये जानदार जब पानी में होते हैं तब पानी में मौजूद ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और जब जमीन पर होते हैं तब अपनी जिल्द के जरिए अमले तनफ्फुस करते हैं। मेंढक पानी में ही अंडे देती है और मेंढक के बच्चे भी पानी में ही नशोनुमा पाते हैं। मुकम्मल नशोनुमा पाया हुआ मेंढक पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। परिंदे। परिंदे अपनी उड़ने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन वो भी परिंदा है। परिंदों के जिस्म पर पर होते हैं। परिंदे जमीन पर रहने वाले जानदार हैं और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से जिंदा रहते हैं। परिंदे अंडे देते हैं और उन अंडों से बाद में बच्चे पैदा होते हैं। रेंगने वाले जानदार। सांप अपने पेट के बल रेंगते हुए चलता है, इसीलिए इसको रेंगने वाले जानदार कहते हैं।
सांप जमीन पर और पानी में भी रह सकता है। सांप पानी में सांस नहीं ले सकता। सांस लेने के लिए सांप को पानी से बाहर आना ही पड़ता है। सांप की कुछ नस्ल सिर्फ जमीन पर ही रहती है। सांप भी अंडे देता है। उसी तरह मगरमच्छ, कछुआ भी अंडे देते हैं। पिस्तानिये जानदार। जो जानदार अपने शिकम में बच्चे की नशोनुमा होने के बाद इसको जन्म देते हैं और पैदाइश के बाद अपना दूध पिलाकर उसकी परवरिश करते हैं, वो पिस्तानिये जानदार कहलाते हैं। फिक्री जानदारों के ग्रुप में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मरहला यानी पिस्तानिये जानदार है। कुछ जानदार जैसे प्लेटिपस, बतख जैसी चोंच रखने वाला, और मोरखोर या एंट ईटर, ये पिस्तानिये होने के बावजूद भी अंडे देते हैं। इंसान नुमा बंदर। इंसान नुमा बंदर यानी इंसान से मुशाबा बंदर, इसे ही एप बंदर कहते हैं। बंदरों की इस किस्म का बसेरा ज्यादातर दरख्तों ही पर था। जिन एप बंदरों की किस्मों का बसेरा दरख्तों पर था, उनकी बुनियादी शक्ल सूरत बंदर ही की तरह कायम रही, लेकिन इनकी बाज किस्में घास के इलाकों में दरख्तों की बजाय जमीन पर गुजर बसर करने पर मजबूर हो गई और ये किस्में तरक्की करती गई। बाज लोगों का मानना है कि इनसे बेतरतीब तरक्की होते होते नौए इंसान का वजूद हुआ। ये मखलूक सबसे पहले बर्रे आज़म अफ्रीका में वजूद में आई। इसी को इब्तिदाई इंसान, अदी मानव कहते हैं। अदी का मतलब होता है इब्तिदाई। आइंदा सबक में हम इंसान के इर्तिका और तरक्की का मुतालिया करेंगे।